प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। लड़की हूं लड़ सकती हूं से उड़ी कांग्रेस की नींद। संध्या डालाकोटी को जनता का अपार समर्थन। कांग्रेस के नारे से जनता ने दिया निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन। एबीवीपी मालवा प्रांत का 54वां अधिवेशन। देवास में होगा मालवा दर्शन। 17 सालों बाद देवास में एबीवीपी अधिवेशन। और ब्राह्मण रत्न सत्यनारायण सत्तन का मनो जन्मदिन। मंत्री, सांसद, पत्रकारों सहित आम जनता ने दिया स्नेह। देर रात तक जारी रहा आयोजन। लालकुआं में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी संध्या डालाकोटी ने हल्दूचोड़ के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क किया। संध्या के जनसंपर्क में कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। संध्या डालाकोटी को महिलाओं का अपार समर्थन मिलता नजर आ रहा है। गौरतलब है, कांग्रेस से पहले संध्या डालाकोटी को ही टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यह टिकट दे दिया गया, जिसके बाद से नाराज चल रही संध्या ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में समर्थन के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया तो उनके साथ महिलाएं उतर आई। चोरगलिया, चोलापार, हल्दूचोड़, बेरी पड़ाव, बिंदु खत्ता सहित दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनसंपर्क जारी रखा हुआ है। इस दौरान उनके जनसंपर्क में महिलाओं का अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। हल्दूचोड़ के डूंगरपुर में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें संध्या डालाकोटी ने कहा कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है। जनता उन्हें जिताकर ही विधानसभा भेजेगी और जीतने के बाद वो विकास के नए आयाम स्थापित जरूर करेंगी। और वो एक नारा भी था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और कुमाऊं में से 2 महिलाओं को टिकट दिया था, उसमें मेरा टिकट काट दिया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले टिकट दिया ही मुझे काटना था। टिकट में काफ़ी सर्वे होते हैं और केंद्र और प्रदेश की कमेटियाँ बैठ के और जब एक आधी आबादी महिला में से एक महिला चुनाव लड़ती है तो उसको इस तरह से बैठ किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। उसी को देखते हुए मैंने लालकुआं विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आई हूँ। मुझे हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाली 14 तारीख को 13 नंबर पर गैस के चूल्हे में वोट देकर मुझे विजय बनाएंगे। जिस तरह आपके सामने 2 पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के आप प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी मातृशक्ति के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने भाई की बहन की लड़ाई लड़ रही हूँ और अपने बुजुर्ग की बहू की लड़ाई लड़ रही हूँ। तो मैं मेरे अगेंस्ट कौन है ये मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ते आगे को बढ़ाते रह रही हूँ और बढ़ते रह रही हूँ। मुझे जन समर्थन भी अपार मिल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मातृशक्ति का आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसको लेकर आप अपनी 56 विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त बनाऊंगी। आज एक महिला के संग अन्याय हुआ है, कल दूसरी महिला के साथ अन्याय नहीं हो। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में 80% खेती वाले लोग हैं। यहाँ जंगली जानवरों को काफ़ी नुकसान रहता है। इस क्षेत्र में जहाँ पर अभी मैंने मीटिंग करी, यहाँ कई हिस्ट्री और कुमाऊं में पहला गांव है ये, अभी तक का यहाँ पर पुल और रोड नहीं है और अब मैं इसकी पड़ोस में रहती हूँ। सबसे पहले प्राथमिकता इससे ही लगता हुआ क्षेत्र नकेल का है, वहाँ पर भी पुल नहीं है। यहाँ से सीधे हम चोरगलिया के जाएँ तो वहाँ पर जहाँ सिटकुल हब है हमारा, उसमें सेरा नाला का पुल, वहाँ पर कई जनहानि हो चुकी है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो स्वीकृत था अभी हवाई पे है, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और हमारे युवाओं को रोजगार, जो हमारी सेंचुरी पेपर मिल है, इसमें अब जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय एनडी तिवारी जी थे तो उसमें ये जियो हुआ था कि 70% युवाओं को रोजगार देंगे, स्थानीय युवाओं को। तो अभी वहाँ 30%। अभी हमसे निर्दलीय प्रत्याशी 56 विधानसभा से संध्या डालाकोटी जी के साथ, कैमरामैन लक्की के साथ, जिला संवाददाता नैनीताल रंजीत शेरगिल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 54वां अधिवेशन देवास में होने जा रहा है। अधिवेशन को लेकर मंगलवार को एबीवीपी ने प्रेस वार्ता की। स्थानीय वरिष्ठ नागरिक संध्या सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि अधिवेशन में विद्यार्थियों का संगम होगा, जिसमें देवास में मालवा का दर्शन होगा।
14 फरवरी से सेंट्रल अकादमी स्कूल में प्रारंभ होने जा रहे अधिवेशन की शुरुआत प्रदर्शनी उद्घाटन के साथ होगी। दोपहर 2:30 बजे ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन की औपचारिक शुरुआत होगी। गौरतलब है 17 सालों बाद देवास में यह अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में मालवा प्रांत यानी कि इंदौर उज्जैन संभाग से 500 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इस अधिवेशन को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए 24 गुटों का निर्माण किया गया है, जिसमें 80 कार्यकर्ता काम करेंगे। अधिवेशन 5 सत्रों में होगा, जिसमें प्रदर्शनी, उद्घाटन, भाषण, शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी मालवा प्रांत का प्रांत अधिवेशन देवास में 14-15 फरवरी को संपन्न होने जा रहा है। देवास स्थित CIA सेंट्रल इंडिया अकेडमी स्कूल में यह संपन्न होने जा रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन है। 14 को दोपहर 2:45 से प्रारंभ होगी, 15 को शाम को इसका समापन है। क्या रहेगा कार्यक्रम की कितने सालों बाद हो रहा है और कौन सा अधिवेशन है? देवास में यह 17 सालों बाद विद्यार्थियों का अधिवेशन हो रहा है। यह विद्यार्थियों का मालवा प्रांत का प्रांत अधिवेशन है, जिसमें इंदौर संभाग और संभाग के 345 प्रतिभागी सभा करेंगे। क्या इसमें अध्यक्षों की घोषणा होगी क्या? हाँ, इस अधिवेशन में भाषण सत्र, शैक्षणिक विषयों पर परिचर्चा और प्रांत की कुछ मुख्य दायित्वों की घोषणा होगी। राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन का जन्मदिन 7 फरवरी को मनाया गया। इस उत्सव पर गणपति पूजन कर गुरुवर सत्तन के निवास पर सत्तन गुरु शिष्य मंडल ने श्री मोहन खटोड़ का सम्मान किया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कवि प्रदीप सम्मान दिए जाने पर जागृत जनता मंच के पदाधिकारियों ने सत्तन को और खटोड़ को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह, सम्मान पत्र, पुष्पमाला से उनका सम्मान किया। देश के, प्रदेश के कवि, साहित्यकार, साधु संत, सभी दलों के राजनेता, सांसद, विधायक, IDA के अध्यक्ष और पत्रकारों के साथ सत्तन के चाहने वालों ने उनके स्वागत सम्मान देर रात तक करते रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। मिश्रा ने हिजाब वाले मामले में मीडिया से कहा कि हिजाब को लेकर सरकार के मंत्रियों की भी दो राय है। मिश्रा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस दौरान उन्होंने हुंडई के बयान पर कहा कि मामले में हुंडई ने माफी मांग ली है, दुख जताया है। मामले का पटाक्षेप हो चुका है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। ड्रेस कोड में हिजाब शामिल नहीं है वाले मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद मामला तूल पकड़ने लगा, तो शिक्षा मंत्री ने भी यू टर्न ले लिया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मेरे इस बयान का गलत मतलब निकाला गया। क्लास में समानता के लिए मैंने ड्रेस कोड की बात कही थी। हालांकि किसी भी तरह का कोई नया ड्रेस कोड लागू नहीं हो रहा है, जो व्यवस्था है वही जारी रहेगी। कल मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।